तो आज की वीडियो में बात करते हैं बेस्ट एआई स्टॉक के बारे में जो कि आप इंडिया में बाय कर सकते हो। आई नो कि इंडिया में कोई भी पूरी तरह से फुली इंटीग्रेटेड एआई कंपनी नहीं है, जैसे ओपनएआई हो गया, क्लाउड हो गया, इस तरह की इंडिया में कोई कंपनी नहीं है। बट स्टिल हाँ, इंडिया में कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि अब एआई को बहुत अच्छे से अडॉप्ट कर रही हैं, अपने वर्क हैं अब एआई पे शिफ्ट कर रही हैं, जिसकी वजह से उनको फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट बहुत अच्छा हो सकता है। जैसे कि आप खुद देख रहे हो कि हमारा जो आईटी सेक्टर है, जो मेजर कंपनीज़ थी, टीसीएस है, इन्फोसिस, इन सबको बहुत मार पड़ी है। क्योंकि अब क्या हो रहा है, क्योंकि इनका पूरा बिजनेस बदल रहा है। तो अब मैं इन कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं कर रहा हूँ। अब मुझे इसमें एक ऐसी कंपनी मिली है जो मुझे लगता है कि एआई से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट करने वाली है। और ये स्मॉल कैप कंपनी है, फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग कंपनी है, जिसका मैनेजमेंट है वो एआई को लेके काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है एंड बहुत तेज़ी से एआई को अडॉप्ट कर रहे हैं। एंड इनका फ्यूचर ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट, जैसे जैसे एआई का अडॉप्शन बढ़ेगा, इनका जो फ्यूचर है ना बहुत ज़्यादा सिक्योर होता जाएगा और अच्छा होगा। इनके लिए एआई बेनिफिट ही करेगा इनको। तो हमेशा ये होता है ना, जब कोई नई चीज़ आती है तो कुछ प्लेयर को बेनिफिट करती है, कुछ को नुकसान करती है। तो ये कंपनी उन बेनिफिट्स वाले में आती है जिनको ये फ़ायदा देने वाली है। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक अपना ऐसा ही एक स्टॉक बताने वाला हूँ जो मुझे लगता है कि एआई के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्लेस है इंडिया में। इवन इंडिया में एआई कंपनी बहुत कम है, बट मुझे लगता है कि ये कंपनी काफ़ी अच्छा काम कर रही है एआई में। एंड स्मॉल कैप कंपनी है, फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है, वैल्यूएशन बहुत अच्छी है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये वॉच लिस्ट में तो एटलीस्ट रखनी चाहिए। तो वीडियो में यही कंपनी की पूरी डिटेल बताने वाला हूँ आपको। मैंने पूरी एक रिसर्च बनाई है जो मैं आपके सामने प्रेजेंट करूँगा। एंड अगर आपकी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हो, मैं इसका लिंक आपको दे दूँगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि जितने भी लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं उसके 90% लोग मेरी वीडियोस तो ज़रूर देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो अगर आपको मेरी किसी वीडियो से अगर कभी भी थोड़ी सी वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपके लिए ही ऐसे अच्छे कंटेंट बनाता रहूँगा। सबसे पहले हमारी कंपनी का नाम है सैक्सॉफ्ट लिमिटेड। एंड आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 13 जुलाई को, तो इसका जो आज प्राइस है वो 185 रुपीज़ का है। और आज ही ये कंपनी लगभग 8% ऊपर उठी है। कंपनी के बारे में बताता हूँ तो कंपनी मेनली इज़ अ चेन्नई बेस्ड डिजिटल टेक्नोलॉजी कंपनी विच इज़ फाउंडेड इन 1999। इसके फाउंडर थे आदित्य कृष्णा जी। Company with a 26 year of industry experience, Saxoft has evolved from a traditional AI service company into AI-enabled digital transformation specialist। ये लाइन अच्छे से पड़ेगा क्योंकि अभी जो ट्रेडिशनल AI प्लेयर, IT प्लेयर नहीं है, ये पूरी तरह से AI-enabled digital transformation specialist हैं। मतलब AI का यूज़ करके अपने क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। Saxoft लिमिटेड जो है वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है मोर देन 16 कंट्रीज़। एंड कंपनी के पास जो टोटल एम्प्लॉय हैं, जितने लोग इसे यहाँ पे काम कर रहे हैं, वो लगभग 2450 हैं। एंड कंपनी अपनी सर्विसेज मेनली यूएसए एंड यूके क्लाइंट्स को ही देती है। ये B2C नहीं है, B2B है, मतलब ये बिजनेस टू बिजनेस अपनी सर्विसेज देते हैं। तो ये उन्हीं कंपनी को अपनी सर्विसेज देते हैं जिनका जो रेवेन्यू होता है वो $100 मिलियन से लेकर $3 बिलियन के बीच में होता है। तो ये काफ़ी एक अच्छा स्पॉट होता है क्योंकि इसके बीच में जो कंपनीज आती हैं उनके पास अच्छा खासा पैसा भी होता है कि वो खर्च कर सके। एंड ये उतनी बड़ी भी नहीं होती कि वो सारी चीज़ें खुद बना लें। तो इसीलिए इस रेंज में ऑपरेट करती है, जिस वजह से काफ़ी अच्छा रेवेन्यू बना पाते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि व्हाट सैक्सॉफ्ट डू, ये करती क्या है। मेनली 4 पिलर पे अपना ऑपरेट करती है। सबसे पहला है डिजिटल इंजीनियरिंग, जिसमें ये कस्टम ऐप डेवलपमेंट का काम करते हैं। एंड मॉडर्नाइजेशन, कंपनी को पूरी तरह से डिजिटलाइज करने में काम करते हैं। ये क्वालिटी एश्योरेंस एंड ऑटोमेटेड टेस्टिंग के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ये डेटा एनालिसिस की अपनी सर्विसेज देते हैं, जिससे डेटा टू डिसीजन बिजनेस इंटेलिजेंस प्रोवाइड करते हैं। ये क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर साइबर सिक्योरिटी में भी काम कर रहे हैं। क्लाउड माइग्रेशन, साइबर सिक्योरिटी में काम कर रहे हैं। एंड जो लास्ट सेगमेंट है इनका एआई एंड ऑटोमेशन, इसमें काफ़ी तेज़ी से भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। एआई लेड ट्रांसफॉर्मेशन एंड आउटकम बेस्ड डिलीवरी, ये काफ़ी ज़्यादा फोकस एरिया इनका हुआ है। एंड कंपनी की टोटल 7 से ज़्यादा सब्सिडरीज हैं ग्लोबल लेवल पर, जिससे थ्रू अपनी सारी ग्लोबल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अब बात करते हैं कंपनी की एआई स्टोरी के बारे में। हाउ सॉफ्टवेयर इज बेनिफिटिंग फ्रॉम द एआई। अब हम बात करते हैं कि ये कंपनी को एआई से बेनिफिट कैसे हो रहा है। तो सबसे पहला है कि अब इनकी जो सबसे बढ़िया बात हो गई है कि एआई इज़ नाउ एवरी प्रोजेक्ट। अब जो ये अपने सारे प्रोजेक्ट में एआई यूज़ करते हैं। एंड इनके जो बिज़नेस की एक कमेंट्री है, इनके जो बिज़नेस प्रोफेशनल है, मैनेजमेंट ने कमेंट्री दी थी। मैंने ये सारी डिटेल एनुअल प्रेजेंटेशन से, कॉन कॉल से निकाली, तो आप जाके पढ़ सकते हो या आप मेरी इस रिपोर्ट को पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। और मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है एआई के बारे में। वो कहते हैं कि ऑल वर्क नाउ हैज़ एन एआई कंपोनेंट, वेदर इट इज़ एप्लीकेशन डेवलपमेंट, लेगेसी मॉडर्नाइजेशन, क्वालिटी एश्योरेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब में अब ये एआई यूज़ कर रहे हैं। ये हमारी ट्रेडिशनल आईटी कंपनी जैसी नहीं है जो कि क्या कर रही है कि एक अलग से
एक अपना डिपार्टमेंट बना दे रही है एआई का, जो कि कंपनी का एआई का वर्क देखेगा। बट ये कंपनी ऐसा नहीं कर रही, ये कोई डिपार्टमेंट नहीं बना रही, ये पूरी की पूरी कंपनी ही एआई की तरफ शिफ्ट हो रही है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इनका जो सबसे ट्रांसफॉर्मेटिव चीज़ मुझे लग रही है वो है इनका आउटकम। अब ये शिफ्ट कर रहे हैं आउटकम बेस्ड एआई डिलीवरी पे। पहले क्या होता था कि जो भी कंपनी इनको अपनी काम करने के लिए देती थी, वो उसके कितना टाइम लग रहा है एंड उसके कितने मैन पावर के खर्चे आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अपनी फीस चार्ज कर देते। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ये ऐसे क्या कर रहे हैं कि अभी डिलीवरी बेस्ड आउटकम बेस्ड कर रहे हैं कि हम जितना आपको काम करके देंगे आप उतना हमें उतना पैसे दोगे। ये नो मैटर कि हम अपने 100 क्लाइंट से 100 एम्प्लॉय से वो काम करा रहे हैं, आप अपने से हम 5 एम्प्लॉय से वो काम करा रहे हैं, वो आपको कोई मैटर नहीं करेगा। आप हमें हमारे आउटकम के अकॉर्डिंग पैसे देंगे। अगर हमको आप ज़्यादा अच्छा काम करके दे रहे हो तो हम ज़्यादा पैसे देंगे, हम आपको अच्छा काम नहीं करके दे रहे हो तो आप हमें कम पैसे देंगे, जो कि काफ़ी बढ़िया है। तो अब इससे क्या हो रहा है, द क्लाइंट पे फॉर रिजल्ट नॉट फॉर आवर एंड एआई एजेंट रिड्यूस द डिलीवरी कॉस्ट। और इससे 2 चीज़ हो रही है। सबसे पहले इससे क्या हो रहा है कि जो क्लाइंट है अब वो अपने रिजल्ट के लिए, उससे जो फाइनल प्रोडक्ट मिल रहा है उसके लिए पैसे दे रहा है। दूसरा चीज़ क्या हो रही है कि अब एआई को इतना ज़्यादा ये अपनी सिस्टम में ला रहे हैं, इतना ज़्यादा एआई यूज़ कर रहे हैं, जो इनकी डिलीवरी कॉस्ट है वो कम हो रही है, इनकी मैन पावर कॉस्ट कम हो रही है। मतलब इनकी जो भी चीज़ें बनाते हैं इनका जो खर्चा है वो कम हो रहा है, लेकिन इनका जो प्रॉफिट है वो बढ़ रहा है। तो ये दोनों तरफ से पॉजिटिव चीज़ है। एंड 30% कॉस्ट सेविंग बीइंग ऑफर्ड टू क्लाइंट थ्रू एआई इनेबल डिलीवरी। एंड इससे क्या हो रहा है, जैसे जैसे एआई को और एम्बेडेड करते जा रहे हैं अपनी कंपनी में, वैसे वैसे क्या हो रहा है, इनकी जो सर्विसेज है वो सस्ती होती जा रही है, तो इनके पास क्लाइंट की संख्या और बढ़ रहा है, जो कि डबल पॉजिटिव चीज़ें हैं। तो तीसरी चीज़ है इनका मार्जिन एक्सपेंशन हो रहा है। एंड ये सबसे बढ़िया चीज़ है यहाँ पे इनके मैनेजमेंट ने अच्छी खासी कमेंट्री दी है। वो बोलते हैं कि मार्जिन विल गो अप विथ एआई बिकॉज एजेंट डोंट वांट पे इंक्रीज, डोंट हैव एचआर इशूज, डोंट नीड ट्रांसपोर्टेशन। तो इससे आप समझ गए होंगे कि अब इनके मार्जिन क्यों बढ़ने वाले हैं, क्योंकि जब ये एआई यूज़ करने लगेंगे तब इनको ना एआई तो सैलरी लेगा नहीं, बस में एक बार के जितने भी ज़्यादा खर्चे आएंगे वो एक बार में आएंगे। उसके बाद ना उसे सैलरी देनी है, ना उसका कुछ इशू होने वाला है, ना उसकी तबीयत खराब होगी। इससे कुछ बात उसमें थोड़ा सा रेगुलर आपको मेंटेनेंस करना होगा, जो कि बहुत कम होता है। तो इससे क्या होगा कि कंपनी की कॉस्ट कम होगी और प्रॉफिट उतना ही रहेगा, तो इसके मार्जिन बढ़ जाएंगे। अब है एआई एज अ कॉम्पिटिटिव इक्वलाइजर फॉर स्मॉल प्लेयर। एक बात याद रखिएगा, अब एआई जो आ रहा है इससे जो बड़े प्लेयर हैं उनको काफ़ी इफेक्ट होगा, क्योंकि वो तुरंत इतनी बड़ी कंपनीज हैं कि वो तुरंत एआई में अपने आप को शिफ्ट नहीं कर सकती। लेकिन यहीं पे छोटी कंपनी का एडवांटेज आता है कि वो तुरंत अपने आप को एआई में शिफ्ट कर लेती हैं। तो यहाँ पे ही सेटअप काफ़ी अच्छा काम कर रही है। तो नेक्स्ट पॉइंट बात करें तो एआई एक्सेलरेटर एंड कैपेबिलिटी बिल्डिंग कर रही है, खुद आप पढ़ सकते हो, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड दे आर ट्रेनिंग ऑन मल्टीपल LLMs में काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं एंड लगातार एआई के फील्ड में काम करते जा रहे हैं। तो अब इनके थोड़ा से फाइनेंशियल नंबर देख लेते हैं। कंपनी की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 2400 करोड़ की है, 2455 करोड़ की। तो आप आराम से देख सकते हो कि बहुत ही स्मॉल कैप कंपनी है। एंड कंपनी का ROC 25.5 का, ROE 19.6 का है, फेस वैल्यू ₹1 की है। कंपनी के पास 766 करोड़ के रिजर्व्स हैं। एंड FIIC 2.4% होल्डिंग है, DIC की कोई होल्डिंग नहीं है। एंड प्रोमोटर्स की अच्छी खासी होल्डिंग है 66.7। बाकी मैंने अबाउट द कंपनी आपको बता दिया है। एंड लास्ट 10 ईयर में अगर मैं इसकी वैल्यूएशन इसको कंपैरिजन करता हूँ तो लास्ट 10 ईयर में इसकी जो मीडियन वैल्यूएशन है वो लगभग 14.4 की है। एंड अभी इसका जो PE चल रहा है लगभग 18 का चल रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि अभी इतना ज़्यादा भी ओवर वैल्यू नहीं है, अभी भी फेयर वैल्यू में ही ये स्टॉक चल रहा है। एंड इसके क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो लगातार इसके क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे ही रहे हैं, लगातार अपना जो इनकी सेल्स है वो बढ़ती गई है। इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 33 करोड़ से बढ़ के 45 करोड़ हुआ है। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 18-90-20 के बीच में कांस्टेंट रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी लगातार बढ़ता गया है। अगर हम इनके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखते हैं तो 2015 जहाँ पर इनकी सेल्स 231 करोड़ थी, अब वहीं हमारे जो ट्रेलिंग 12 मंथ हम कह सकते हैं लगभग 1000 करोड़ हैं। तो लगातार इनकी सेल्स बढ़ती गई हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 26 करोड़ से बढ़ के 187 करोड़ हो गया, जो कि बहुत अच्छा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन सबसे बढ़िया है कि 11% से बढ़ के 19% हो चुका है। एंड अभी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स 23 करोड़ से बढ़ के अब 180 करोड़ हो चुका है, जो कि बहुत बढ़िया है। कंपनी लगातार टैक्स भी पे कर रही है, नेट प्रॉफिट भी लगातार बढ़ता जा रहा है। लास्ट 10 ईयर में अगर इनके कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखें तो 15% की है। कंपाउंडेड लास्ट 10 में अगर हम उनके कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 22% की है, जो कि बहुत अच्छी है। एंड लास्ट 10 ईयर में अगर मैं इसके स्टॉक प्राइस CAGR देखूँ तो 26% का, जो कि बहुत अच्छा है। एंड लास्ट 10 ईयर में हम इसका ROE देखता हूँ, रिटर्न ऑन इक्विटी देखो तो जो कि 20% का, जो कि बहुत ही अच्छा है। इनकी बैलेंस शीट में देखो तो मतलब इक्विटी कैपिटल कॉन्स्टेंट रही है, मतलब ज़्यादा स्प्लिट नहीं आया है। कंपनी के रिजर्व 100 करोड़ से बढ़ के 766 करोड़ हो गए, जो कि बढ़िया अच्छी बात है। बोरोइंग्स कंपनी को उतनी नहीं बढ़ी, बोरोइंग्स लगातार कांस्टेंट रही हैं। कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ लगातार कंपनी की पॉजिटिव रही है, जो कि काफ़ी अच्छा सिग्नल है, क्योंकि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब होता है कि जो बिजनेस कर रहे हैं उससे क्या सच में
कैश जनरेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। और हम इसमें देख रहे हैं कि लगातार कंपनी अच्छा खासा कैश जनरेट कर पा रही है। इवन कंपनी इतनी ज़्यादा छोटी है बट स्टिल इतना अच्छा ये कैश फ्लो जनरेट कर पा रहे हैं, जो कि काफ़ी पॉजिटिव सिग्नल है। बाकी ये नीचे सारे डॉक्यूमेंट आप पढ़ सकते हो। प्रमोटर की होल्डिंग आप देख सकते हो कि प्रमोटर की होल्डिंग लगातार कांस्टेंट है। एंड DIIS ने अपनी होल्डिंग थोड़ा सा स्टार्टिंग में बेची थी, बट अब इनकी होल्डिंग लगातार कांस्टेंट है। एंड इस क्वार्टर में तो इन्होंने अपनी होल्डिंग थोड़ी सी बढ़ाई हुई है। अब हम इनके थोड़ा 2030 की विजन के बारे में देख लेते हैं। जैसे इनका जो करंट रिवेन्यू जनरेट हुआ 2026 का, वो लगभग 1000 करोड़ का है, जो कि अराउंड 120 मिलियन डॉलर के आसपास होता है। लेकिन वहीं पर इनका जो क्या टारगेट है 2030, मतलब आज से 4 साल बाद ये लगभग 500 मिलियन डॉलर होना चाहिए, जो कि इंडियन रुपीज़ में लगभग 4200 करोड़ होते हैं। मतलब इस रिवेन्यू ये 4 साल में इनको अपना रिवेन्यू 4 टाइम्स करना है, जो कि बहुत एम्बिशियस टारगेट है। एंड मैनेजमेंट इसके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। जिनका करंट रिवेन्यू CAGR बेसिस जो रिवेन्यू ग्रोथ हो रहा है 14% का है, लेकिन इनका जो टारगेट है वो 16% का है, जो कि बहुत अच्छा है। इनकी जो प्रॉफिट ग्रोथ है CAGR बेसिस में लगभग 13% की है, लेकिन इनका टारगेट है कि अब नेक्स्ट 10 ईयर में लगभग 23% को होनी चाहिए, जो कि काफ़ी एम्बिशियस टारगेट है। ROE इनका लास्ट 10 ईयर में 17% है, जो कि इनका टारगेट है कि ये 17% पे ही कॉन्स्टेंट रखें। एंड ROC चाहते हैं कि बढ़ जाए, जो कि इनका भी 17% का है, लेकिन ये चाहते हैं कि 24% हो जाए। एंड इनके जो क्लाइंट हैं जिनसे इनको मोर देन $1 मिलियन रेवेन्यू जनरेट होता है, वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। एंड इनके जो एम्प्लॉयज़ हैं, अभी इनके एम्प्लॉयज़ जैसे मैंने आपको बताया कि लगभग 2450 है, मतलब अराउंड 2500 एम्प्लॉयज़ इनके लिए काम करते हैं। एंड जैसे जैसे AI में और स्केल करेंगे तो इनके एम्प्लॉयज़ कमी होंगी, जो कि अच्छा ही रहेगा, क्योंकि इससे क्या होगा, इनकी कॉस्ट कम होगी एंड रिवेन्यू बढ़ेगा एंड प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा। ये थी कंपनी की पूरी डिटेल रिसर्च, जो कि मैंने अपनी तरफ से करी है। लेकिन ये मैं आपको पहले बता देता हूँ, किसी भी तरह की ये बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। बस ये मुझे कंपनी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, जिसको मैंने अपनी वॉच लिस्ट में रखा है। एंड इसकी वैल्यूएशन भी मुझे सही लग रही है। एंड अब मैं थोड़ा और इसकी रिसर्च करूँगा। एंड अगर मुझे सही लगती है, अब मुझे 90% अच्छी लग रही है, अब मैं थोड़ा अपनी जो और इन्वेस्टमेंट रिसर्च करनी है वो करूँगा। एंड उसके बाद हो भी सकता है ऐसे 90% चांस है कि मैं इसमें अब खुद की इन्वेस्टमेंट लूँ। लेकिन मैं आपको किसी रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद अपनी तरफ से पूरी रिसर्च करिएगा। एंड आज की वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगा, मैंने कुछ वैल्यू डिलीवर करी है, कुछ सिखाया आपको, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग से रिलेटेड किसी तरह का डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तब तक ले दी सर सिंह साइनिंग ऑफ, बाय बाय। अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो पसंद आई है तो आपको मेरी ये वाली वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। एंड फॉर रेगुलर स्टॉक मार्केट अपडेट आप मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं।